नमस्कार, एम मीडिया में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में बीजेपी और शिंदे सेना के रिश्ते बिगड़ने लगे हैं। मनमुटाव की खबरों के बीच सीएम देवेंद्र फडणवीस भी लगातार एकनाथ शिंदे को झटके दे रहे हैं। महायुति की फडणवीस सरकार ने पिछली शिंदे सरकार के कई फैसलों पर ब्रेक लगा दी। बसों की खरीद पर रोक, जालन हाउसिंग प्रोजेक्ट की जांच के बाद सरकार ने फसल खरीदने वाली एजेंसियों के लिए नई पॉलिसी बनाने का ऐलान भी किया है। ये सारे फैसले शिंदे सरकार के कार्यकाल में लिए गए थे। सूत्रों के अनुसार चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे के नखरे और महाराष्ट्र में बन रहे नए समीकरण में बीजेपी ने रणनीति बदल दी है। सूत्रों के अनुसार फडणवीस के एक्शन से एकनाथ शिंदे सहज नहीं है। हाल ही में उन्होंने इशारों में चेतावनी दे चुके हैं कि उन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए, तांगा कभी भी पलट सकता है। देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर शिंदे सरकार के दौरान लिए गए फैसले को निशाने पर लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने एमएसपी पर फसल खरीदने वाली नोडल एजेंसियों के लिए पॉलिसी बनाने के लिए पैनल का गठन किया है। सरकार ने ये कार्रवाई किसानों से फसल खरीद के दौरान पैसों की मांग की शिकायत के बाद की है। नेफेड ने इन एजेंसियों की नियुक्ति शिंदे सरकार के दौरान शिवसेना नेता अब्दुल सत्तार की सिफारिश पर की गई थी। सबसे पहले एसटी महामंडल के लिए 1310 बसों की खरीद के लिए कॉन्ट्रैक्ट को रद्द किया गया था। बस खरीदने का फैसला एकनाथ शिंदे ने किया था। फिर जालना के हाउसिंग प्रोजेक्ट दोबारा प्रारंभ करने के लिए सिडको से रिपोर्ट मांग ली। इस प्रोजेक्ट को 2020 में रद्द किया गया था। जब शिंदे सीएम बने तो उन्होंने 900 करोड़ के जालना हाउसिंग प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू किया। फरवरी में ही झुग्गी बस्ती की सफाई, जल निकासी और शौचालय रखरखाव के लिए 1400 करोड़ रुपए के बीएमसी टेंडर को रद्द कर दिया गया। महायुति की दूसरी बार सरकार बनने के बाद से फडणवीस और शिंदे कई मुद्दों पर आमने सामने आ चुके हैं। सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल बंटवारे शुरू हुए, अनबन संरक्षण मंत्रियों की नियुक्ति तक और परवान चढ़ गई। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने जब शिंदे सरकार के फैसलों को पलटना शुरू किया, तब दोनों के बीच की दरार और चौड़ी हो गई। एकनाथ शिंदे को कई सरकारी बैठकों और सीएम वॉर रूम मीटिंग से भी नदारद रहे। पिछले दिनों डिप्टी सीएम शिंदे ने मुख्यमंत्री राहत कोष की तर्ज पर डिप्टी सीएम चिकित्सा राहत प्रकोष्ठ बना लिया। फडणवीस ने सरकार के बीच समानांतर सत्ता पर खुलेआम नाराजगी नहीं जताई, मगर पार्टी ने इसे गंभीरता से लिया। बीजेपी के बीच ये चर्चा आम हो गई कि पद बदलने के बाद भी एकनाथ शिंदे सरकार और सिस्टम में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहते हैं। शिंदे की राजनीति को काउंटर बनाने के लिए बीजेपी ने शरद पवार से मेलजोल बढ़ा दिया। दूसरी ओर अजीत पवार भी फडणवीस के करीबी बनकर उभरे हैं। महायुति 2-0 सरकार बनने से अब तक मतभेद की खबरों से वो दूर ही रहे। अजीत पवार ने इस दौरान शरद पवार से रिश्ते सुधारने की पहल की। सूत्रों के अनुसार शरद पवार भी महाराष्ट्र का नेतृत्व अजीत पवार को देने के लिए तैयार थे, मगर सुप्रिया सुले के विरोध से कारण वो पीछे हट गए। ऐसे में उन्होंने बीजेपी नेताओं को भरोसे में रखने का दाव भी चला रखा। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक कार्यक्रम में शरद पवार का जिस तरह ख्याल रखा, उससे दोनों दलों के बीच करीबी के किस्से भी सामने आए हैं। 280 सदस्यों वाली विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 132 सदस्य हैं, जो बहुमत 9 कम है। उसे राष्ट्रीय समाज पक्ष समेत छोटे दलों के 4 और 2 निर्दलीय विधायकों का समर्थन हासिल है। इस लिहाज से बीजेपी के पक्ष में 138 विधायक हैं। शिंदे सेना के पास 57 विधायक हैं, जबकि अजीत पवार की एनसीपी ने 41 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अगर अजीत पवार और शिंदे सेना समर्थन वापस लेती है तो बीजेपी को सरकार बचाने के लिए 3 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। दूसरी ओर शरद पवार के पास 9 विधायक हैं, जो आपात स्थिति में सरकार बचाने के लिए काफी हैं। हालांकि अजीत पवार और फडणवीस के रिश्ते अभी तक मधुर ही हैं। ऐसे में अगर एकनाथ शिंदे महायुति से अपनी राह जुदा करते हैं तो सरकार को कोई खतरा नहीं होगा। आंकड़ों के खेल का एक दूसरा समीकरण भी है, जिसका रिश्ता दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार से जुड़ता है। लोकसभा में शिंदे की शिवसेना के 7 सांसद हैं, जबकि शरद पवार के एनसीपी के 8 सांसद हैं। ऐसे में अगर एकनाथ शिंदे ने तांगा पलटाने की कोशिश की तो केंद्र को भी शरद पवार का सहारा मिल सकता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में सुझाव दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें।